कालू कौवा अपने पंखों पर और गले पर 2-4 हरे पत्ते लगाकर बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाता है। बूढ़ी चिड़िया माँ की नजर बहुत कमजोर थी। वो मोटे शीशों वाली ऐनक लगाती थी। बूढ़ी चिड़िया माँ कौवे को तोता समझती है। तोते बेटा, क्या तुम तोता ही हो ना? हाँ, मैं तोता ही हूँ और मैं तुम्हारा भोजन चुराने आया हूँ। ना तोते बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमेशा दूसरों की मदद करते हो, फिर मेरा दाना क्यों चुराने आ गए? बस मेरी मर्जी, आज मेरा चोरी करने को दिल कर रहा था। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ के तिनकों के घोंसले से दाना उठाता है और भाग जाता है। बूढ़ी चिड़िया माँ रोने लग जाती है। ये तोता जब छोटा सा था तो मैं इसे दाना ला कर दिया करती थी। नदी किनारे जाकर कौवा पत्ते उतार कर फेंक देता है और मजे मजे से वहाँ बैठकर दाना खाने लगता है। रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। वो कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मैं भी भूखी हूँ, एक दाना मुझे भी दे दो। ना, मैं ये दाना बहुत मेहनत से लाया हूँ। मैं जंगल गया, बहुत मुश्किल से मिला है मुझे ये दाना। ठीक है कौवे भैया, मैं भी दाना ढूंढ ही लूंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ जी, क्या आपने कुछ खाया है या फिर आप भी मेरी तरह भूखी ही हैं? कहाँ बेटी, मेरा दाना तो तोता छीन कर ले गया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बहुत बुरा तोता है। तोता ऐसा भी कर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। भूख मिटाने के लिए पक्षी किस हद तक पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोपहर के बाद बूढ़ी चिड़िया माँ भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई अपने घोंसले से निकलती है। बूढ़ी चिड़िया माँ को उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो दाना पानी ढूंढ ही लेती थी, क्योंकि उसने जंगल में उम्र गुजारी थी, उसे सब मालूम था। बूढ़ी चिड़िया माँ पुराने पेड़ के पास जाती है। वहाँ लाल बीज थे। बूढ़ी चिड़िया माँ जी भरकर लाल बीज खाती है और बाकी के लाल बीज लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम करती हूँ और ये बाकी के लाल बीज मैं कल नाश्ते में खाऊंगी। कालू कौवा उड़ता हुआ बूढ़ी चिड़िया माँ के घोंसले के ऊपर से गुजरता है। वो रुककर चिड़िया माँ के घोंसले में लाल बीज देखता है। लाल बीज, ये लाल बीज भी मैं चुरा लूंगा। इस बार मैं रानू चिड़िया बनकर जाऊंगा, ताकि किसी पक्षी को मुझ पर शक भी ना हो। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ सरसों के खेत में जाता है। कालू कौवा सरसों के खेत से कुछ सरसों के फूल तोड़कर अपने सर पर, पंखों पर और गले के पास लगा लेता है। वो खुद को नदी के पानी में देखता है। बन गई, मैं कालू कौवे से रानू चिड़िया बन गई, अब मजा आएगा। कालू कौवा उड़ता है और जल्दी से बूढ़ी चिड़िया माँ के घोंसले के पास पहुँच जाता है। कौन है मेरे घोंसले के पास? माँ जी, देखते हैं, क्या आप मुझे पहचान लेती हैं? हाँ रानू चिड़िया, तुम रानू चिड़िया ही हो। मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पीले पीले पंख रानू चिड़िया के सिवा किसी के नहीं है। हाँ, मैं रानू चिड़िया ही हूँ और मैं तुम्हारे लाल बीज चुराने आई हूँ। कौवा जल्दी से बूढ़ी माँ के लाल बीज चुराकर भाग जाता है। चिड़िया, रानू चिड़िया, ऐसा मत करो, मैं कल आपको भी साथ लेकर जाऊंगी लाल बीज लेने। लेकिन कालू कौवा तो कब का निकल चुका था। कोई मेरी मदद करे, रानू चिड़िया मेरा भोजन छीन कर ले गई है। रानू चिड़िया मेरा भोजन छीन कर ले गई है, कोई मेरी मदद करे। रानो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, फिर बूढ़ी चिड़िया माँ तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? कुछ तो है, जैसे उस दिन चिड़िया माँ तुम्हारा नाम ले रही थी, ऐसे ही मेरा नाम ले रही है। तोता और चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ते हैं और नदी की तरफ जाते हैं। कौवा भी नदी पर बैठा हुआ था। वो एक एक करके पीले सरसों के फूल उतारकर नदी में फेंक रहा था। चिड़िया ने बूढ़ी माँ का भोजन चुराया, मैं बन गया चिड़िया, रानू चिड़िया। कौवा बना रानू चिड़िया। तोते भैया, ये कालू कौवा ही है जो कभी मिठू तोता और कभी रानू चिड़िया बनकर बूढ़ी चिड़िया माँ को तंग करता है। इस कौवे को सजा मिलनी चाहिए। चिड़िया और तोता जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और सब पक्षी मिलकर कौवे को मारने लगते हैं। कौवा रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दो। कालू के बच्चे, चोरी खुद करते हो और बदनाम मुझे करते हो।
कौवा मार खाने के बाद किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू, तुमने कहा था कि जब हमारी दुकान अच्छे से चलने लगेगी तो तुम मुझे सोने का हार लेकर दोगे। हाँ गौरी, कहा तो था, मगर अभी इतना मुनाफा नहीं हो रहा। कबूतर कौवों की दुकान पर आता है। कौवे, कालू कौवे, मुझे चाय की पत्ती दे दो। ये लो कबूतर, ये वाली चाय की पत्ती एकदम कड़क है। जो इस पत्ती से चाय बनाकर पिएगा जिंदगी भर याद रखेगा। कबूतर चाय की पत्ती लेकर घर चला जाता है। लूसी, ये कैसी चाय है? क्या इसमें चाय की पत्ती शामिल नहीं की? 2 बड़े चम्मच चाय की पत्ती के मिलाए हैं, मगर चाय का स्वाद ही नहीं बन रहा। चाय का स्वाद बनता भी कैसे, क्योंकि लालची कौवे अपनी हर चीज में मिलावट करते थे। वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते मिलाया करते थे। कालू जी, अब चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाने से काम नहीं बनने वाला। अब कुछ बड़ी मिलावट ही करना होगी हमें, ताकि मैं मरने से पहले पहले अपना सोने का हार ले सकूं। ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसमें हम जितनी भी मिलावट करें ग्राहकों को मालूम ही न हो? कालू, तेरा मामा जी भी कई सालों से दुकान चला रहा है। एक बार मामा जी के पास तू जा, वो तुम्हें कोई बेहतर उपाय बताएगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, बड़ी ही मिलावट करता हूँ हर चीज में। एक मुट्ठी मिलावट की मैं मिलाता हूँ और पीछे से 2 गोरी मिला देती है, मगर मुनाफा बढ़ता ही नहीं है। क्या तुम चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाते हो? हाँ हाँ मामा जी, चाय की पत्ती में सूखे पत्ते, चावलों में कंकरियां और दूध में पानी, मगर कुछ खास मुनाफा नहीं होता। कालू भांजे, तुम ऐसा करो, लाल मिर्ची में ईंटों को पीस कर मिलाना शुरू करो और फिर देखना कितना मुनाफा होता है तुम्हें। भट्टे से पुरानी ईंटें लाओ और उन्हें पीस कर बेचते जाओ, पैसे ही पैसे। अपने मामा जी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। वाह मामा जी वाह, क्या आइडिया है। ना कोई चखकर देखेगा और ना कोई पहचान सकेगा। अब तो मेरी गौरी पत्नी जी का सोने का हार पक्का हुआ। फिर कालू कौवा घर जाते समय ईंटों के भट्टे पर जाता है और वहाँ से एक लाल रंग की ईंट लेकर घर जाता है। कालू जी, क्या ये ईंट तुम मेरे सर में मारने के लिए लाए हो? आहिस्ता बोलो गौरी, आहिस्ता। ये ईंट नहीं, तेरा सोने का हार है, हार। सोने का हार? सीधे से बताओ कालू, क्या बात है? फिर कालू कौवा उस ईंट को पीसकर बारीक पाउडर बना लेता है। अब ये पीसी हुई ईंट मिलेगी लाल मिर्ची में। कैसा रहा मेरे मामा जी का आइडिया? कालू जी, आइडिया तो कमाल का है। फिर वो पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो पीसी हुई ईंटों का पाउडर लाल मिर्ची में मिलाकर अपनी दुकान पर बेचने लगते हैं। यार कौवे, मुझे आधा किलो लाल मिर्ची दे दो। तोते, पीसी हुई लाल मिर्ची है मेरे पास। वही दे दो। कौवे, तुम तो जानते हो हम तोते लाल मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। अब साबुत लाल मिर्ची ना मिले तो पीसी हुई ही सही, है तो लाल मिर्ची ही ना। तोते भैया, अपने पड़ोसी तोतों को भी बता देना कि हमारी दुकान पर पीसी हुई लाल मिर्ची बहुत सस्ते में है। ऐसे कौवा और कौवी लाल मिर्चों में ईंटों का पाउडर मिलाकर बेचने लगे। एक दिन जब तोता सोकर उठता है तो उसके पेट में बहुत दर्द था। वो अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, मर गया, मेरे पेट में रात से बहुत दर्द है। मिठू जी, मैं क्या बताऊं, जब से वो पीसी हुई लाल मिर्ची खाई है मेरी तो जान ही निकले जा रही है। मैं भी दर्द से मर रही हूँ। पड़ोसन चिड़िया तोते के घर आती है। तोते और तोती क्यों रो रहे हो? फिर तोता और तोती चिड़िया को बताते हैं, चिड़िया, हम तो शुरू से ही लाल मिर्ची खाते आ रहे हैं, मगर ऐसा पहली बार ही हुआ है। इसका मतलब वो कौवे अपनी लाल मिर्ची में कोई खतरनाक चीज मिला रहे हैं। मुझे खोज करना होगी।
फिर चिड़िया रात को कौवों के घर के बाहर छुप कर बैठ जाती है। कालू कालू, कहाँ है मेरा सोने का हार? ये रहा, इसे पीस कर मिला दो लाल मिर्ची में। बस कुछ ही महीनों में हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू, आज तो मैं इस मिर्ची में पूरी 2 ईंटें पीस कर मिला दूंगी। चिड़िया खिड़की से सब देख लेती है। तो ये बात है, तोते के पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। ये दुष्ट कौवे लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिला रहे हैं। दूसरे दिन चिड़िया पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। वो हर चीज में मिलावट करते हैं और पुलिस वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिलाते हैं। उन्हें जेल में बंद करना होगा, इससे पहले कि वो दुष्ट कौवे जंगल के सारे पक्षियों को बीमार कर दें। पुलिस जाती है और कौवों की हर चीज चेक करती है। क्या हुआ पुलिस, क्या हुआ है? तुम्हारी चाय की पत्ती में सूखे पेड़ों के पत्ते हैं। पुलिस जी, चाय की पत्ती भी तो पेड़ों के पत्ते ही होते हैं। मैंने बेरी के पत्ते मिला दिए तो क्या बड़ी बात है। और लाल मिर्ची में ईंटों का पाउडर मिलाना भी अपराध नहीं है, तुम्हें जेल जाकर बताते हैं। फिर पुलिस कौवे और कौवी को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है और उन्हें उल्टा लटकाकर खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी का जंगल में चाय मिठाई का ढाबा था। ठंड होने के कारण उन दिनों गोरी कौवी का धंधा अच्छे से चल रहा था। जग्गू, वो कबूतर कब से बैठा हुआ है? जाओ और उससे पूछ कर आओ, चाय पीनी है या मिठाई खानी है। जग्गू जाता है। अंकल, मम्मा बोल रही हैं, चाय पीनी है आपने क्या? नहीं नहीं छोटे बच्चे, मैं तो ऐसे ही यहाँ अखबार पढ़ने के लिए आया था। ये सुनकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। उठो, चलो उठो, भागो यहाँ से, अखबार पढ़ने के लिए रुका था। ये आराम गाह नहीं है, ये मेरा ढाबा है। कुछ लेना है तो लो, वरना अपनी ये गंदी गंदी आंखें लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे दुकानदारी नहीं चलती। बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कोई बड़ी अफसर हो। तुम जाते हो, जा मैं चाय की छाननी उठा कर लाऊं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। सुबह से बैठा हुआ है, आया बड़ा अखबार पढ़ने वाला। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो गोरी कौवी की बच्ची समझती ना जाने क्या है खुद को। मैं उसके ढाबे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि आकर मुझसे उलझने लगी। आपको उस गोरी का अच्छे से पता है, वो छोड़ती किसे है? गोरी के घर में सब कुछ था। वो जंगल की एक अमीर कौवी थी, क्योंकि उसकी चाय मिठाई की दुकान अच्छे से चलती थी। गोरी कौवी सुबह सवेरे उठती और दूध वाला बर्तन लेकर पहाड़ों पर चील से दूध लेने चली जाती। चील दी, अब ठंड बढ़ने के साथ ही मेरा ढाबा और भी चलने लगा है। कल से मैं 2 लीटर दूध इजाफी लेकर जाया करूंगी। मेरी गाय बहुत दूध देती है, तुम 2 क्या 4 लीटर दूध ले जाना। रास्ते में इधर उधर देखकर गोरी नदी पर रुकती और अपने दूध वाले बर्तन में आधा पानी मिला लेती। हो गया, मेरा काम हो गया, अब चलती हूँ। गोरी बहन, मुझे और मेरे बेटे को 2 चाय और साथ में बेसन के 2 लड्डू दे दो। चिड़िया, अभी थोड़ी देर लगेगी, अभी दूध को उबाल आया है। चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ साथ वाले टेबल पर बैठकर खेलने लगता है। उसका पंख लग जाने से गोरी का एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। बेटा, ये क्या किया आपने? गोरी आंटी का नुकसान कर दिया। गोरी भी ये देख लेती है। शरारती बच्चे, तुमने मेरा कप तोड़ दिया। चिड़िया, मुझे ऐसे ग्राहकों की जरूरत नहीं है जो मेरा नुकसान करे। कप के पैसे दो और भाग जाओ यहाँ से। गोरी बहन, लड़ क्यों रही हैं आप? बच्चा था, टूट गया कप, मैं दे दूंगी आपको पैसे। दूंगी नहीं, अभी दो। ये कप 50 रुपए का है। इसके साथ के 12 कप मैं 100 रुपए में लाई थी। इतना महंगा तो नहीं है ये कप। मुझे चूचू पसंद नहीं है। 50 रुपए दो तो फिर ही मैं तुम्हारे इस शरारती बच्चे को यहाँ से जाने दूंगी। मम्मा, जाने दे, कुकू दोस्त है मेरा। चुप चुप कर जाओ, वरना तेरे भी 2 लगाऊंगी। करती भी तो क्या, चिड़िया लड़ तो नहीं सकती थी। वो गोरी को 50 रुपए दे देती है और बिना चाय पिए ही वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन जब गोरी कौवी काम पर आती है तो वो देखकर बहुत हैरान थी कि उसके सामने वाले पेड़ के नीचे कबूतर ने चाय का ठेला लगाया हुआ था। गोरी को देखकर कबूतर जोर जोर से शोर मचाता है। चाय
चाय, बिना पानी वाले दूध की चाय, चाय लो चाय। ये गंदी आंखों वाला अगर जंगल में ना होता तो मुझे किसी का डर ना था। ये हमेशा ही कुछ नया करता है। फिर जो भी पक्षी चाय पीने आता वो गोरी की बजाय कबूतर के पास जाता, क्योंकि पूरे जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी ना था जिसे एक बार गोरी ने मारा ना हो। यार कबूतर, अब मैं तो हमेशा आपकी दुकान से ही चाय पीने आऊंगा। वो गोरी तो मुझे मोटी चोंच वाला बोल बोल कर तंग करती रहती है। जितनी देर तक चाहो मिठू, अखबार पढ़ लिया करो, अखबार का कोई पैसा नहीं है। शाम तक गोरी बैठकर मक्खियाँ मारती है। मम्मा, दूध खराब हो गया है। जग्गू बेटा, मुझे लग रहा है अब हमें कोई नया जंगल ही ढूंढना होगा। उस दिन सारा खराब दूध गोरी नदी में बहाती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। अब इस गोरी की बच्ची की अकल ठिकाने आएगी, ये बहुत बिगड़ गई थी। जिस दिन से इसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसी दिन से सोच रहा था कि मैं इसे यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद गोरी के घर से सारा राशन खत्म हो जाता है और एक दिन रोती हुई गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे अपने पास काम पर रख लो, मेरे घर में खाना नहीं है। बर्तन तो तुम्हें धोने आते ही हैं, अगर धो सकती हो तो आ जाओ। हाँ, मगर याद रखना, अब वो पहले वाली बदमाशी नहीं चलेगी तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे कबूतर भाई। फिर गोरी कबूतर के पास काम पर लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।